अगर आने वाली फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल में आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। हाँ, पैसा अगर फालतू है और एक लैपटॉप खराब निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ले सकते हो तो कोई बात नहीं है। मैं आपको ये सब बता सकता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप्स रिव्यू करता हूँ। हमारे चैनल को लैपटॉप के कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। तो जो लोग नए आए होंगे उनसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। देखिए, वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। एंगेजमेंट बहुत जरूरी होता है वीडियो पे, तभी वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ती है। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए कुछ यूनिक अपडेट्स के लिए। कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ नहीं डाल सकता तो वो मैं इंस्टा पे डालता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं कोई डील शेयर करता हूँ, ऐसी डील शेयर करता हूँ जो कुछ ही टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो उसके लिए टेलीग्राम बहुत जरूरी है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए चेक करिए। देखिए, लैपटॉप को कभी भी जल्दी में बाय नहीं करना है, एकदम से चूज नहीं करना है। कभी कभी किसी लैपटॉप पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिखता है तो इससे आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए उस लैपटॉप के बारे में, रिव्यूज पहले देखे हुए होने चाहिए, अदरवाइज आप घूम जाओगे, रॉन्ग लैपटॉप आ जाएगा। जब भी आप लोग बजट के अंदर कोई लैपटॉप अच्छे डिस्काउंट पे देखो तो एकदम से उसकी ब्यूटी पे मत मरो। इंटरनल हार्डवेयर का कैपेबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ही किसी लैपटॉप की जान होती है। एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि Asus की Strix G सीरीज होती है तो Strix G15 जो सीरीज होती है वो उसके लैपटॉप काफी कैपेबल होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो उसकी ब्यूटी पे मरा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लैपटॉप होते हैं जिनकी ब्यूटी पे आपको नहीं मरना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 10-15 हजार रुपए आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, बट ये लैपटॉप अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। टफ सीरीज को एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। टफ सीरीज के अंदर स्पेसिफिकेशन बहुत जबरदस्त मिलते हैं लेकिन बिल्ड जो है स्ट्रिक्स के लेवल की नहीं होती। हालांकि उस कैटेगरी में बाकी लैपटॉप से बहुत अच्छी होती है बट स्ट्रिक्स के लेवल पे नहीं होती है, किसी भी बहुत प्रीमियम लेवल के लैपटॉप के बराबर नहीं होती है। तो ये बात समझने की है, इसी वजह से प्राइस भी कम रहता है। इसी के साथ साथ HP के विक्टस सीरीज की बात करें तो उसकी बिल्ड जो है काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो वो तो टफ के पास भी नहीं आती। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता चला जाता है लैपटॉप्स में। कभी कभी लैपटॉप की आउटर बिल्ड बहुत अच्छी कर दी जाती है लेकिन इंटरनल हार्डवेयर उतना कैपेबल और पावरफुल नहीं होता है, तो ऐसे लैपटॉप से आपको बच के रहना है। हाँ, अगर सेल में मैं कोई लैपटॉप सजेस्ट करता हूं तो मैं सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता हूं, हर तरह से लैपटॉप को एनालाइज करता हूं, उसके बाद ही मैं सजेस्ट करता हूं। तो आप मेरे दिए गए सजेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ड्यूरिंग द सेल में काफी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना है। इससे पहले भी मैंने अमेजन फ्लिपकार्ट की सेल पे एक बढ़िया वीडियो बनाया है, उसमें बताया मैंने कि कैसे लैपटॉप पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो वीडियो जरूर देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है और आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि सेल में कैसे क्या कंडीशंस हैं। लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद देख सकते हैं। आई बटन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक मिल जाएगा। यहाँ इस पॉइंट पे लोग काफी ज्यादा गलती करते हैं। आपको अपने वर्क पैटर्न को, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद लैपटॉप को चूज करना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि जस्ट देखा कोई लैपटॉप अच्छे डिस्काउंट पे नजर आया और उसे बाय कर लिया। जनरली लोग लैपटॉप्स के बारे में कम जानते हैं क्योंकि लैपटॉप जो है काफी कॉम्प्लेक्स डिवाइस होती है किसी भी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। स्मार्टफोन में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप आसानी से चूज कर सकते हो, काफी सारे आपको बजट में ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन लैपटॉप्स में भी मिल जाते हैं बट यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, स्पेसिफिकेशन वगैरह और इंटरनल हार्डवेयर काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है कई बार। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्टडी के लिए लैपटॉप चाहिए, ऑफिस पर्सन हो, तो आप क्या कर सकते हो, 50 से 70 हजार रुपए की रेंज का एक बढ़िया लैपटॉप ले सकते हो अगर आपको बजट अलाउ करता है, नहीं तो नीचे भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इस प्राइस रेंज के लैपटॉप के अंदर 50 से 70 हजार के अंदर आपको Ryzen 7 भी मिलने लगता है, i7 भी मिलने लगता है। और अगर आप प्रोसेसर कहीं ना कहीं i5 लेते हो या फिर Ryzen 5 लेते हो तो उसके अंदर फिर आपको बेटर डिस्प्ले के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सीन रहता है, i5 भी उतना कैपेबल होता है और Ryzen 5 भी उतना कैपेबल होता है। इस प्राइस रेंज के लैपटॉप आपको बहुत अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग करवा देते हैं, अनलेस अगर आपको कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है, ग्राफिक वाले सॉफ्टवेयर बहुत हैवी चलाने हैं, रेंडरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा करनी रहती है, तो उस तरह के लैपटॉप्स आपको नहीं चूज़ करने चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर कैटेगरी के लोगों के लिए ये जो 50 से 70 हज़ार के रेंज के लैपटॉप होते हैं ना, बिना डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले,
बिल्कुल सुटेबल रहते हैं। इवन 3D मॉडलिंग रेंडरिंग भी आप इन लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रेंडर करने नहीं होते तो आपका काम बहुत आराम से ये लैपटॉप करवाते हैं और आपको यही लैपटॉप बाय भी करने चाहिए इंस्टेड ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स। जितने भी पॉपुलर ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर हैं वो इन लैपटॉप से बहुत बढ़िया तरह से काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ मैं स्क्रीन पे एक लिस्ट दे देता हूँ, आप इन सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है 50 से 70 हज़ार की रेंज के लैपटॉप्स में जो आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरह से चल जाते हैं। इस पॉइंट पे भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, जस्ट बेंचमार्क्स नंबर देखते हैं, सिनेबेंच स्कोर देख लेते हैं या फिर कुछ भी स्कोर देख लेते हैं, उसके बाद लैपटॉप पे फिदा हो जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओवरऑल बिल्ड जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी लैपटॉप के अंदर GPU और CPU के लिए पैसा पे नहीं कर रहे हैं, आप ओवरऑल हर चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपका तभी अच्छा होगा जब लैपटॉप के अंदर ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड होंगी। स्क्रीन बैलेंस्ड होगी, उसकी बिल्ड बैलेंस्ड होगी, उसके अंदर ट्रैक पैड अच्छा होना चाहिए, उसका कीबोर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट CPU देख लिया, जस्ट ग्राफिक कार्ड देख लिया, उसके बाद मार बैठे लैपटॉप पे। ऐसे नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि लैपटॉप की जो बिल्ड है उसके प्राइस को जस्टिफाई करनी चाहिए। लैपटॉप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 70-80 हज़ार रुपए का कोई लैपटॉप है तो वो बहुत चीप फील हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लैपटॉप जो इंटरनली पावरफुल है वो रहेगा इंटरनल हार्डवेयर से, लेकिन एक्सटर्नली लैपटॉप ज्यादा समय तक तभी टिकेगा जब उसकी बिल्ड भी अच्छी होगी। लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया, ट्रैक पैड हो गया, लैपटॉप के अंदर वॉबलिंग नहीं होनी चाहिए, फ्लैक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए आपको। अगर इनमें से कुछ भी चीप क्वालिटी का है तो आप अपने लैपटॉप से बोर हो सकते हो। नए लैपटॉप को बाय करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम उसे यूज करना शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे एक बढ़िया वीडियो बनाया है। कई लाख व्यूज तक भी पहुंचा है, मतलब आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। उस वीडियो को जरूर देखना, ऊपर आई बटन में दे दिया है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देख लेना। अगर उस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो आपका लैपटॉप अच्छी तरह से सेटअप हो जाएगा, आपको हेसल फील नहीं होगा। एक और बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों का काफी प्यार मिला है। उसमें मैंने बताया कि विद इन रिटर्न पीरियड, विद इन 7 डेज कैसे लैपटॉप को टेस्ट करना है। वो सारे जरूरी टेस्ट आप लैपटॉप में कर लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि हार्डवेयर में कहीं कोई कमी तो नहीं है, सॉफ्टवेयर में कहीं, मतलब लैपटॉप के अंदर ओवरऑल कहीं कोई कमी तो नहीं है। उससे क्या होगा, जब आप टेस्ट कर लोगे तो विद इन 7 डेज आप रिटर्न कर सकते हो। फिर 7 डेज के बाद आप लैपटॉप को रिप्लेस नहीं करवा सकते। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है और ये वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बट पहले ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद देख लेना। आफ्टर 7 डेज कुछ भी खराब निकलता है तो फिर काटते रहो सर्विस सेंटर के चक्कर। इस पॉइंट पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। अगर आप एक ऑफिस यूज़र हैं, आपको बैटरी बैकअप की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो आपको गेमिंग लैपटॉप की तरफ देखना भी नहीं है, गेमिंग लैपटॉप को छूना भी नहीं है, मत सोचना उसके बारे में, ना लेना। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं वो लैपटॉप की दुनिया की रॉयल एनफील्ड होते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं लॉन्ग आवर्स तक भी। बट अगर आप एक नॉर्मल लैपटॉप लेते हो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं लेते हो, जहां डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है वहां गेमिंग लैपटॉप भी खत्म हो जाता है। मतलब वहां पे लैपटॉप आपका नॉर्मल लैपटॉप बचता है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अगर मिनिमम 4 GB का लगाया हुआ है तो इट मीन्स वो एक गेमिंग लैपटॉप है। तो यहाँ इस बात को समझ लेना। और नॉर्मल लैपटॉप के अंदर आपको स्क्रीन अच्छी मिल सकती है, उसकी ओवरऑल बिल्ड अच्छी मिल सकती है, कीबोर्ड में बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है, ट्रैक पैड में बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है, बैटरी बैकअप बढ़िया मिल सकता है, स्क्रीन अच्छी मिल सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ओवरऑल लैपटॉप को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मतलब आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देती हैं और लैपटॉप जो है काफ़ी प्रीमियम भी फील होता है। बट गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है उसके ग्राफिक कार्ड पे, उसके प्रोसेसर पे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं बिल्ड में कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। देखिए, अगर आप एक स्पेशली गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपको कम से कम 3050 Ti या फिर RTX 3060 वाला लैपटॉप लेना है। और ये जो ग्राफिक कार्ड होते हैं इनके साथ साथ आपको सिर्फ ग्राफिक कार्ड नहीं देखना है, आपको TGP देखनी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा मत करना आप कि 3050 या 3050 Ti ले रहे हो और 40 वाट, 45 वाट, 50 वाट की TGP वाला ले रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। TGP कम से कम आपकी 75 वाट होनी चाहिए, उससे ऊपर भी रेंज करती है। जैसे 3050 और 3050 Ti की अभी तक जो फुल TGP देखी गई है वो 100 वाट भी देखी गई है। तो अगर 95 वाट मिल जाती है, 100 वाट मिल जाती है या फिर आपकी 75 वाट मिल जाती है तो ले सकते हो। अदरवाइज आप लैपटॉप्स को अवॉइड करना, बाय करना।
अगर आप कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप देख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है, प्रोफेशनल हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसेसर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रोसेसर बढ़िया लेना है लैपटॉप के अंदर, और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के 60 से 70 या 50 हज़ार की रेंज के लैपटॉप्स आजकल इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनका iGPU भी आपको 2GB VRAM के साथ में मिल जाता है। डेडिकेटेड समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके लैपटॉप का iGPU काफ़ी कैपेबल होता है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत आपको नहीं होती अनलेस आपको कोई ग्राफिक्स का बहुत हैवी काम करना है, ठीक है। बाकी आपके ये जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी आराम से चल जाते हैं लैपटॉप में। और अगर आप गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो भी गेमिंग लैपटॉप के प्रोसेसर में एक बात का खास ख्याल रखना है कि कम से कम प्रोसेसर आपका 6 कोर 12 थ्रेड का होना चाहिए, तभी लैपटॉप बढ़िया तरह से परफॉर्म करेगा, वीडियो एडिटिंग वाले टास्क को भी हैंडल कर लेगा गेमिंग के साथ में। और ये जो प्रोसेसर है इसका Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर जो है वो 9700 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, तब आपका प्रोसेसर सही रहेगा। और सिंगल कोर जो स्कोर है वो 1350 से ज़्यादा होना चाहिए, या 1350 भी चल जाएगा। तो ऐसा प्रोसेसर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ नॉलेज देने के लिए, 5600H प्रोसेसर आप आराम से ले सकते हो, i5 11400H प्रोसेसर बहुत आराम से ले सकते हो। 60 से 70 हज़ार रुपये के जो लैपटॉप होते हैं ना गेमिंग वाले, उनके अंदर यही प्रोसेसर सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको i5 कंप्लीटली अवॉइड करना है अगर उसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड वाला है, 10 जनरेशन है, कंप्लीटली अवॉइड करो उसे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक ऑफिस यूज़र हैं, तो आपकी प्रायोरिटी बैटरी बैकअप होना चाहिए। बैटरी बैकअप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो नहीं आते हैं, उनके अंदर आपको 7 से 8 घंटे तक का भी मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल जाता है 50-60 हज़ार की रेंज में। तो इन लैपटॉप्स को आपको चूज़ करना है। बाकी गेमिंग लैपटॉप आप लोगे तो ज़्यादा बैटरी बैकअप उससे नहीं निकाल पाओगे, और हर जगह लैपटॉप को चार्ज करने की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप चार्ज होते टाइम काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जो सब जगह नहीं मिलेगी। डिस्काउंट देख के आपको एकदम से एक्साइट नहीं होना है। डिस्काउंट अगर है किसी लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा, तो ये समझने की कोशिश करिए कहीं उस लैपटॉप के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, कहीं उसके हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको लैपटॉप के रिव्यू देखने पड़ेंगे या लैपटॉप को सर्च करना पड़ेगा, तो तभी आप समझ पाओगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए लैपटॉप के अंदर, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है जब बड़ा डिस्काउंट किसी लैपटॉप पे मिलता है। बाकी अगर 4-6 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 70 हज़ार के लैपटॉप पे लगभग, तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। लैपटॉप आपको तब तक ऑर्डर नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे फाइनलाइज ना कर लो। एक बार में फाइनल डिसीजन बनाओ, उसके बाद ही ऑर्डर करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लैपटॉप का अमाउंट बड़ा होता है और COD पे आता नहीं है। या तो नेट बैंकिंग से आप पे करोगे या फिर कार्ड के थ्रू पे करोगे, चाहे आप कैश पे करो या फिर आप EMI पे लो। तो कहने का ये मतलब है कि लैपटॉप अगर आपने ऑर्डर कर दिया है तो किसी का भी जो भी कार्ड होता है, सीधी सी बात है भाई, लिमिटेड जो है उसकी लिमिट होती है। तो अगर आपने रॉन्ग लैपटॉप चूज़ कर लिया और उसके बाद आप कैंसिल करना चाहोगे, दूसरा ऑर्डर करना चाहोगे, तो ऐसे में आपकी कार्ड की जो लिमिट है ना, वो 2-3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाती है, उतनी जितनी आपने ऑर्डर किया है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पैसा रिलीज़ होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो ऐसे में आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपको एक ही बार में सही डिवाइस मिल जाएगी। लैपटॉप बाय करते वक्त आपको कार्ड वाले डिस्काउंट, EMI वाला डिस्काउंट और लैपटॉप पे कभी कभी कूपन आपको मिलता है उसके प्राइस पे। तो ये चीज़ आपको बढ़िया तरह से चेक करनी है, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस जहाँ दिया रहता है ना, उसके नीचे कभी कभी एक कूपन दे रखा होता है। अमेजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उस कूपन को जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो उसमें जो भी डिस्काउंट होता है, 500 है, 1000 है, 5000 है, इंस्टेंटली माइनस हो जाता है जो डिस्प्ले प्राइस होता है उससे। ध्यान रखना है इसका, तभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थर्मल से आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो उसका थर्मल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। लैपटॉप का जो प्रोसेसर है उसको अपनी क्लॉक स्पीड को मेंटेन करना चाहिए 26 से 27 या फिर 28 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्लॉक स्पीड मेंटेन करना चाहिए, तभी आपको FPS अच्छे से मिलेंगे। अगर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करेगा तो FPS ड्रॉप देखने को मिलेंगे, गेम्स का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। थर्मल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी लैपटॉप को बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ध्यान रखना है इसका काफ़ी ज़्यादा। लैपटॉप के टेम्परेचर 90 डिग्री रह रहे हैं, 95 डिग्री तक रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर आप एक ट्रैवलर हैं, उसके साथ साथ क्रिएटर भी हैं, तो आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप ही लेने चाहिए। थिन एंड लाइट में आप क्रिएटर्स वाले लैपटॉप भी ले सकते हो जिनके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आता है। तो ऐसा लेने से आपको फायदा ये मिलेगा कि टाइप सी के थ्रू भी ये चार्ज हो सकते हैं और पावर बैंक के थ्रू भी ये चार्ज हो सकते हैं। और आप कहीं पे अगर ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं पर भी अगर जहां आपको पावर का स्लॉट मिल जाता है वहां आप इन्हें चार्ज कर सकते हो। गेमिंग लैपटॉप में ये पॉसिबल नहीं होता, कई बार उसमें बड़ी वाली 16 एम्पियर वाली पिन दे रखी होती है और कभी कभी जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं मोस्टली आपको 300 वाट, 240 वाट, 200 वाट तक भी कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो चार्ज नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये जो क्रिएटर्स वाले लैपटॉप होते हैं ये 65 वाट में भी चार्ज हो जाते हैं, 70 वाट में भी चार्ज हो जाते हैं, कभी कभी कम वाटेज पे भी चार्ज हो जाते हैं। चीज़ ध्यान रखनी है, क्रिएटर्स वाले लैपटॉप ज़्यादा सूटेबल रहेंगे आपके लिए, बल्कि गेमिंग लैपटॉप लेने से बचो। ये वाला पॉइंट भी सेल स्पेसिफिक है। रात के 12 बजे सेल के प्राइस अपडेट होते हैं। जो भी लैपटॉप से जो भी डील्स होती हैं उनके प्राइस अपडेट होते हैं रात के 12 बजे। 10-15 मिनट के अंदर कुछ तो लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं अगले दिन के लिए। बट इतना आपको समझ के रखना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि रात के 12 बजे जैसे ही प्राइस वगैरह अपडेट हो तो आप अपना डिसीजन बाय करने का उस टाइम पे बनाने की कोशिश करना, क्योंकि सुबह तक डीले मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ये भी एक काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी ज़रूरी है। सेल से पहले ही अपना कार्ड, जो भी आपको डेबिट क्रेडिट जो भी कार्ड यूज़ करना हो वो पहले से ऐड करके रख लेना, क्योंकि बाद में अगर डील आपके सामने आएगी तो काफ़ी रश होता है, कई बार ऑर्डर नहीं हो पाता है एक बार में, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और आपको वो प्रोडक्ट मिल सकता है जो आपको बाय करना है। तो ये वो सारी ज़रूरी बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करनी थी, आपके लिए बहुत ज़रूरी थी एक सही लैपटॉप बाय करने के लिए इस सेल में, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होगा, डील्स बहुत ज़्यादा आएंगी, लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने में ही हेल्प कर रहा है, आपको समझा रहा है कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में जस्ट रखो और उसके बाद आप एक बढ़िया डिवाइस चूज़ कर सकते हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला मिल जाएगा, मैं भी रिप्लाई करता हूँ टाइम निकाल के। जब तक सेल चल रही है, आपको कोई लैपटॉप परचेस करना है, स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल पे, काफ़ी सारे ऐसे फ्यूचर में वीडियोस मिलेंगे जो आपको सीधे हेल्प करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जरूरी है, मन ना करे तो मत करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।